पुलिस की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए उसमें 1,30,000 पुलिस की नफरी है, जिसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार भी हुई। उसके अलावा 1 लाख से ज़ायद जो सिक्योरिटी अदालों के दीगर जो कौमी अदालों के जो एहलकार हैं, उसमें रेंजर है, पाक फौज है, रज़ाकार है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो भी मेरे ख्याल से इतनी ही तादाद में यानी 2.5 लाख के करीब जो एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देंगे। पुलिस जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही, जिसकी जो वजह सामने आ रही है उसमें बहुत सारे ऐसे नाखुशगवार वाक़े हुए जो गुज़िश्ता दिनों दो सियासी जमातों के दरमियान जो तसादम हुआ, जिसमें 7 अफराद गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए। पुलिस एहलकार अफसरान पुलिस की जानिब से जो सहाफ़ियों को या मीडिया को या ज़राए इब्लाग के जो नुमाइंदे हैं उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं देने दी जा रही। ऐसे बहुत सारे माजी में भी वाक़यात हुए हैं जब जो इलेक्शन करीब आते हैं सहाफ़ियों को या ज़राए इब्लाग को वो पीछे की जानिब धकेला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं थाना हदूद। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर राना साहब, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और वो हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम्स में होते हैं। राना साहब, ये बताएं कि इलेक्शंस के दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं, तकरीबन एक हफ्ता बाकी रह गया है, तो क्या पुलिस जो है वो अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही है या कुछ गलतियाँ कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। आपको बताता चलूँ कि जनरल जो आम इंतखाबात हैं वो आने में कुछ दिन ही बाकी हैं। पुलिस की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए उसमें 1,30,000 पुलिस की नफरी है, जिसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार भी होंगी। उसके अलावा 1 लाख से ज़ायद जो सिक्योरिटी अदालों के दीगर जो कौमी अदालों के जो एहलकार हैं, इसमें रेंजर है, पाक फौज है, रज़ाकार है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो भी मेरे ख्याल से इतनी ही तादाद में यानी 2.5 लाख के करीब जो एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देंगे। इसमें मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि पुलिस जो इक़दामात कर रही है वो इलेक्शन दिन के कर रही है, मगर उसके जो अब जो दिन गुज़र रहे हैं, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पुलिस जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही, जिसकी जो वजह सामने आ रही है उसमें बहुत सारे ऐसे नाखुशगवार वाक़े हुए जो गुज़िश्ता दिनों दो सियासी जमातों के दरमियान जो तसादम हुआ, जिसमें 7 अफराद गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए। उसके अलावा अंदरून शहर में भी एक नाखुशगवार वाक़या हुआ कि साबिक़ वज़ीर आला के साथ जो इंतहाई नारवा रवैया अख्तियार किया कुछ लोगों ने, और उसका जो मुँह तोड़ उनके कारकुनों ने की जानिब से जवाब दिया गया। मगर पुलिस की जानिब से कुछ सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम नहीं थे। पुलिस जो है वो तमाम तर हक़ाइक़ को जानने के बावजूद भी सियासी जमातों को वो सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर रही। वो उसके ऊपर कोई उनकी जानिब से वो फ़रिश्ते नहीं बनाई गई। जो शरपसंद अनासर है जो किसी भी सियासी जमात को या इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनके लिए पुलिस ने किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात जो वो पेश हो रहे हैं। राना साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी जो है एक रात के वक्त जो ये वाक़या हुआ रावी रोड वाला, एक ना खुशगवार वाक़या था, लेकिन दूसरी जानिब एक हमारे सीनियर जो है क्राइम रिपोर्टर अली मिर्ज़ा, एक निजी टीवी चैनल से वाबस्ता है, उनके साथ भी पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है बदतमीज़ी की गई है, उनके कैमरामैन पे तशद्दुद किया गया है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, और जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने क्या इस वाक़े का नोटिस लिया है? जी, बिल्कुल नोटिस तो लिया गया, मगर मैं समझता इसकी मज़म्मत जितनी की जाए कम है। लेकिन अब ये मज़म्मत से बढ़कर कोई इक़दामात करने की ज़रूरत है। पुलिस और जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकार अफसरान पुलिस की जानिब से जो सहाफ़ियों को या मीडिया को या ज़राए इब्लाग के जो नुमाइंदे हैं उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं देने दी जा रही। ऐसे बहुत सारे माजी में भी वाक़यात हुए हैं जब जो इलेक्शन करीब आते हैं सहाफ़ियों को या ज़राए इब्लाग को वो पीछे की जानिब धकेला जाता है, और जो असल हक़ाइक़ है वो दिखाई नहीं दे दिए जा रहे। गुज़िश्ता रात भी जो अली मिर्ज़ा के साथ छोटा भाई है जो वाक़या पेश आया है, उसमें भी इसी तरह के वाक़या है कि जो किसी सियासी जमात की रैली थी जिसको वो कवर कर रहे थे, उनके कैमरामैन से वो ना सिर्फ कैमरा छीनने की कोशिश की है, उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अली मिर्ज़ा के साथ इंतहाई बदतमीज़ी और संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई हैं कि वो इस कवरेज से निकल जाए और ना वो दिखाए जो दिखाना चाह रहे हैं। और अब्दुलरहमान, मैं समझता हूँ कि ये इसीलिए होता है कि पुलिस की जहाँ पर नेगलिजेंसी होती है, पुलिस जहाँ पर कमज़ोर होती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही होती, तो यकीनन वो अपनी नेगलिजेंसी और अपनी बुरी चीज़ को दबाने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि ज़राए इब्लाग के या किसी भी रिपोर्टर को वो दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही वाक़या हुआ है, और मैं समझता हूँ कि पुलिस को इसके ऊपर मज़म्मत नहीं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आला अफसरान को, हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो इलेक्शन तक मैं समझता हूँ बहुत सारे जो नुमाइंदे हैं, जो मीडिया नुमाइंदे हैं, उनके साथ ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। राना साहब, इससे माजी में भी आपने देखा है कि जो मीडिया नुमाइंदगान हैं,
जो हमारे सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, हमारे भाई भी हैं, उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो इसका मेन फैक्ट क्या होता है? आपने बताया कि हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की जा रही होती है, कवरेज ना दी जा सके, ना दिखाया जा सके आवाम को। तो इसका मेन फैक्ट क्या होता है? क्यों पुलिस के जो आला अफसरान है वो इस चीज़ को इतना ढीला क्यों छोड़ देते हैं? देखिए अब्दुलरहमान, हमेशा जो वो मीडिया ने अपना किरदार बेहतर से बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश की है, वो हमेशा से वो चेहरे दिखाने की कोशिश में वो किरदार अदा करते हैं कि रियासत और अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं। वो रियासत का एक आईना होते हैं कि जो अवाम को दिखा रहे होते हैं, और अवाम का जो चेहरा है वो रियासत को दिखा रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि रियासत के जो कुछ अदारे हैं कि जो अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते, और अपनी जो नेगलिजेंसी है, वो अपनी जो बुराई के जो अंसर है वो उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़राए ब्लाग वो दिखाते हैं जो मेरे ख्याल से किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी नेगलिजेंसी और उनकी जो बदध्यानती है वो दिखाएं। और मेरे ख्याल से ऐसे माजी में जो वाक़यात हुए वो उसी की एक कड़ी हैं। उसमें ऐसा ही है कि जब रियासत के उन अदारों को उनका चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है तो वो बुरा मनाते हुए या तो वो तशद्दुद करते हैं, ये झूठी FIRs दे के इस सारे निज़ाम को या इस वाक़े को इस तरह सामने लाते हैं कि ये ज़्यादती हमारी तरफ से हुई है, यानी ज़राए ब्लाग की जानिब से हुई है। बस यही वाक़यात है। इसके ऊपर रियासत को कोई ना कोई ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। राणा साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये दिन ब दिन इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो क्या राणा साहब आप ये समझते हैं कि जो अभी ये एक हफ़्ते के दिन है और ये हफ़्ता जो होता है इलेक्शन से कबल, वो आपको पता है ज़्यादा हाइक होती है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होती हैं, छोटे छोटे जलूस हो रहे होते हैं, रैलियाँ निकल रही होती हैं, जबकि एक जानिब दफ़ा 144 का भी नफाज कर दिया गया है। तो क्या पुलिस उस तरह से दफ़ा 144 जो है उस पर इम्प्लीमेंट करवा रही है, या उस तरह से ऐसे रैलीज़ को या छोटे छोटे जलसों को प्रोटेक्शन फराम कर रही है, या सिर्फ उनकी तमाम तर तरजीहात 8 फरवरी वाले दिन के लिए? मैं तो समझता हूँ अब्दुल्ला कि 8 फरवरी वाले दिन की तमाम तर इंतजामात हैं। बहुत बड़े लेवल पर पूरे मुल्क में जलसे और रैलियाँ निकल रही हैं। दफ़ा 144 का जो नफाज है वो तो ख़ुसूसन उसके लिए कि हवाई फायरिंग असले की नुमाइश, गुंडागर्दी ना हो। पुलिस का कहना है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पे ये लेके जाएंगे, किसी किस्म का जो असले की नुमाइश करने वाले हैं या हवाई फायरिंग करने वाले हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मगर मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कोई वाक़या पुलिस ना दिखा सकी जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज़ जो 7 अफराद गोलियाँ लगने से ज़ख्मी हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, कारकुनान के दरमियान संगीनी और उनके अंदर जो अग्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर पुलिस ने अभी भी कोई ऐसा उनके खिलाफ इक़दाम ना किए गए हैं, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से उनको सिक्योरिटी ना दी गई, तो कोई बड़ा वाक़या पेश आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब। जैसे कि मेरे साथ आमिर राणा साहब मौजूद थे और उन्होंने तमाम तर जो सूरत हाल है उससे हमें आगाह किया। और अब जैसे कि आगे इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो पुलिस जो है उनको भी चाहिए कि वो अपने जो फ़राइज़ हैं उनको बखूबी सर अंजाम दें। और दूसरी जानिब जिस तरह रात अली मिर्ज़ा के साथ वाक़या पेश आया, जो पुलिस एहलकारों ने उनसे बदतमीज़ी की, तो इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी कम्युनिटी में हमारे जो भी साफ़ी बरदरी है, जो भी भाई हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनके साथ कोई आइंदा इस तरह का वाक़या दोबारा पेश आए। इसके बारे में आला अफसरान को सोचना चाहिए, कोई नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो साफ़ी बरदरी होती है वो सिर्फ अपना इतना किरदार अदा कर रहे होते हैं कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा होता है उससे अपनी आवाम को और अपनी रियासत को आगाह रखते हैं। जिस तरह पुलिस अफसरान अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो हमारे जो मीडिया नुमाइंदगान होते हैं वो उनके काम में खलल नहीं डालते। इसी तरह पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान को भी चाहिए कि वो हमारे जो मीडिया के भाई हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनके भी काम में खलल ना डालें। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।